जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक ना? देखिए, बढ़िया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री बराबर कितना? एक। है ना? कितना बराबर आपको एक सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस है। एलएचएस है। एलएचएस का वैल्यू दिया हुआ है साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू से 42 डिग्री इंटू से 67 डिग्री। ठीक ना? अब देखा जाता है कि अगर हमको 48, 23, 42, 67 का वैल्यू जानकारी नहीं है, हम लोग केवल 0 डिग्री जानते हैं। 30, 45, 60, 90 ही हम लोग को पढ़ना है। लेकिन इसमें दिया है 48, 23, 42, 67। कभी भी इस प्रकार के सवाल दिया रहे तो समझिए कि दो को जोड़ने पर कहीं ना कहीं 90 डिग्री आना चाहिए। अब हमेशा साइन को कॉस में बदला जाता है, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, चाहे टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है इसमें। 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो उसके लिए देखेंगे कब हम जानेंगे कि 90 माइनस थीटा का प्रयोग होगा, कब नहीं होगा। तो दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि दोनों में से कौन एक को आपको बदलना है, या तो आपको इसको बदलना है, देखिए, या तो आपको इसको बदलना है या तो आपको इसको बदलना है। दोनों में से कौन एक को। साइन 23 डिग्री और साइन 67 डिग्री दोनों में से कौन एक को बदलना है। ठीक है? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। दोनों में से वो कौन बदलना होता है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री लिखिए, इंटू साइन 23 डिग्री के साइन 23 डिग्री रख लीजिए। अब इसको बदल देंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेक, मतलब 90 में से कितना घटाया जाए कि हम 42 लिख सकते हैं। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 90 माइनस 48। तो एक काम कीजिए, दोनों को एक साथ रख दीजिए। दोनों जनों को बदलना है, दोनों को एक साथ रखिए। देखिए, तो क्या लिखेंगे? साइन 48 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू से 67 डिग्री। दोनों साथ में हो गया। तो ये दोनों में से कौन एक को बदल देना है, ये दोनों में से कौन एक को बदल देना है। तो लिखेंगे साइन 48 डिग्री इंटू से 90 माइनस, बताइए 90 में से कितना घटाया जाएगा? 42 डिग्री हो जाएगा। तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 90 माइनस 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू से 90 में से कितना घटाया जाएगा? 67 आ जाएगा। तो 90 67 23 कितना होता है? 90 होता है। तो 90 में से 23 घटा देंगे। अब देखिए, साइन 48 से साइन 48 लिखेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक ना? सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यानी थीटा की जगह 48 है, इंटू साइन 23 के साइन 23 लिखना है। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा। थीटा की जगह कितना है? 23। अब आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है? एक के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है? एक। क्या लिखेंगे? एक गुना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोण देखिए दोनों तरफ का है, बराबर है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? एक। एक एक से गुना करेंगे, एक हो जाएगा, बराबर आरएचएस प्रूफ। इसमें देखिए दो फॉर्मूला यूज हुआ है, दोनों फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। तो फॉर्मूला यूज हुआ है से 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला यूज हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना? एक। क्लास 10 के फॉर्मूला के वीडियो बना के डाला गया है, तो देख सकते हैं। देखिए, मुझे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना? 0। लिखेंगे एलएचएस है। एलएचएस है। एलएचएस का वैल्यू कितना है? 4 cos
क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। थीटा का मान कितना रखना है आपको? 30 डिग्री रखना है। लिखेंगे 4 कॉस क्यू 30 डिग्री माइनस 3 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, 4 के 4 बताइए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3 बटा में 2। क्या लिखेंगे? रूट अंडर 3 बटा में 2, पावर में 3 है तो पावर में 3 लिखेंगे, माइनस 3 कॉस 30 का मान कितना होता है? तो रूट अंडर 3 बटा में 2 होता है। ठीक है, 4 के 4 लिखेंगे, बताइए रूट 3 के पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 3, और बटा में 2 के पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस 3 से रूट 3 से गुना करेंगे 3 रूट 3 बटा में 2, 4 से 8 आपका कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ पर है 3 रूट 3 बटा में 2 है, जब 3 रूट 3 बटा में 2 घट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर RHS प्रूफ। RHS प्रूफ उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। यहाँ 3a एक न्यून कोण है, a का मान बताना है। देखिए जो चीज दिया रहता है पहले लिख लेना है इसमें। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, cos a माइनस 26 डिग्री। कभी भी इस प्रकार के सवाल है तो देखा जाता है कि दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। साइन है तो इधर भी साइन रहना चाहिए, यहाँ पर cos है तो यहाँ पर भी cos रहना चाहिए। यहाँ पर cos लेना हमारे लिए आसान रहेगा, तो लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा होता है, तो लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस 3a। बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना? साइन थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? cos a माइनस 26 डिग्री। अब बताइए कि cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा, साइन 3a। अब बताइए दोनों तरफ अगर हम तुलना कर देते हैं तो cos cos है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर यदि हम दोनों तरफ तुलना करते हैं तो cos ले cos का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। अब बताइए ए वाला को एक तरफ कर देना है, बाकी को एक तरफ, तो माइनस 3a प्लस ए नहीं आएगा तो माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस 26 डिग्री, और प्लस 90 में जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए माइनस 3 गो ए माइनस ए गो ए माइनस 4 गो ए बराबर 9 2 11 यानी 126 डिग्री हो जाएगा, माइनस 126 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री होगा जी, 116 डिग्री। 606 9 2 11 यानी 116 डिग्री होगा। 4 से बताइए 116 कट जाएगा, 4 से कटाने का नियम होता है कि अंतिम दो अंक यदि 4 से कट रहेगा मतलब 4 से कटेगा। देखिए माइनस ले माइनस कटा दीजिए, 4 से 4 दूनी के 11 में 4 कटेगा 3 बचेगा, 3 6 36 यानी 4 9 36, इसलिए ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आपका आ गया 29 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ए का मान बताना है तो ए का मान कितना आएगा? 29 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है देखिए 3a एक न्यून कोण है, और हम 3 से ए से गुना करते हैं, 3 गुना ए 3 गुना 29, 29 में 3 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा? 20 3 60 9 3 27, 60 27 87 हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 3a का एक न्यून कोण है। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा? 29 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि सिद्ध करें कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 1 के बराबर है। सबसे पहले आपको लिखना है एलएचएस से, एलएचएस से एलएचएस का वैल्यू कितना दिया है? साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कि कट के कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। साइन के पावर 4 थीटा है, कॉस के पावर कॉस स्क्वायर थीटा है,
तो साइन स्क्वायर के स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर के स्क्वायर कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में जस के तस लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो सेम टू सेम वैल्यू है तो कट के खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी सेम टू सेम कट के खत्म हो गया। बच गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक के बराबर होता है। आपको एक ही लाना है, एक बराबर RHS प्रूफ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर आपको कितना लाना है, कोट स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अब बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। तो अब बताइए कोसेक के हम कर सकते हैं, एक बटा में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बटा में साइन स्क्वायर ए टोटल के बटा में कोसेक स्क्वायर का हम एक बटा में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर एक बटा में साइन स्क्वायर ए गुना, देखिए भागा में गुना बदलेगा तो नीचे वाला हमको कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा में एक। बताइए एक से कॉस स्क्वायर ए से गुना होगा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए से एक से गुना होगा साइन स्क्वायर ए। बताइए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। उसी प्रकार बताइए कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS। जो फार्मूला आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, फार्मूला के एक अलग से वीडियो डाला गया, उस वीडियो को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। हमको लाना है कॉट के रूप में लाना है, एक रकम का लिख सकते हैं एक बटा में साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर एक बटा में कॉस स्क्वायर ए। एक बटा में साइन स्क्वायर ए भागा गुना बदलेगा था, नीचे वाला ऊपर चला जाता है ऊपर वाला नीचे, कॉस स्क्वायर ए बटा में एक हो जाएगा। एक से कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एक से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए। कॉस बटा में साइन होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है एलएचएस से, एलएचएस से एलएचएस का वैल्यू दिया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक ना। अब बताइए दो कर हम एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दो का हम एक प्लस एक कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, दो खाते हम लिखेंगे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर एक लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। दो को हम एक प्लस एक के रूप में लिख दिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का हम लिख सकते हैं एक बटा में कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का हम कर सकते हैं एक बटा में साइन स्क्वायर थीटा।
एक बटा में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा सेक थीटा बराबर होता है एक बटा में कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटा में साइन थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एक से गुना होगा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के चिन्ह। बताइए साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एक से गुना होगा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, एक बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक बटा में कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, एक बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बटा में कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सब यहाँ पर साइन है ना, एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक बटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बटा में कॉस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक बटा में सेन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो एक बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आरएचएस ग्रुप। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। जितना इसमें आप लोगों को फार्मूला अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो रहा है, फार्मूला के अलग से आप लोगों को वीडियो बनाया गया है, बढ़िया से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास 10 का स्पेशल त्रिकोणमिति का है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि cos a बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos a बराबर आपको कितना लाना है 2 sec a के बराबर लाना है। लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस है, एलएचएस की वैल्यू दिया है cos a अब बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अब बटा में cos a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए cos a के एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। बताइए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में भाग देंगे कट जाएगा, cos a गुना होगा cos a स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस का चिन्ह cos से कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे 1 हो गया, बी के जगह पे साइन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 से 1 से साइन से गुना करेंगे 2 साइन ए हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 से 1 से साइन से गुना करेंगे 2 साइन ए। अब बटा में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको जस्ट कस लिखते चलना है। बताइए साइन ए स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है, तो साइन ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1, 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए, अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का एक कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए ऊपर से हमें या 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, अब बटा में कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो कुछ कटने लायक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कितना बचेगा 2 गुना 1 बटा में कॉस ए। अब बताइए 1 बटा में कॉस कितना के बराबर होता है सेक के बराबर होता है, तो बराबर हो जाएगा 2 सेक ए बराबर आरएचएस ग्रुप। देखिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर सवाल था, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न आपका है, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटा में टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना, टेन थीटा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एलएचएस से, एलएचएस से एलएचएस का वैल्यू आपका है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटा में टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको कितना लाना है, टेन थीटा लाना है। अब देखिए तो इसमें से साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा। साइन थीटा यदि हम कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन थीटा जो दिखाई देता है जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचेगा, तो एक माइनस टू साइन क्यू है तो एक साइन निकल गया तो दो बचेगा, ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में। अब देखिए इस दोनों में से कॉस थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, वन। ठीक है, अब बताइए साइन बटा में कॉस थीटा टेन हो जाएगा। अब रही बात ये दोनों में से कौन एक कटा के आपको खत्म करना है, या तो आप इस साइन को कॉस में बदलिए या तो कॉस को साइन में बदलिए, ठीक ना, दोनों में से कौन एक को बदलना होता है। ऊपर वाला जस्ट के तस लिखेंगे साइन साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला जस्ट के तस लिख दीजिए, नीचे वाला ही बदल दीजिए, कॉस थीटा दो के दो, है ना। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, एक के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दो से आगे गुना है तो दो से आगे गुना माइनस एक, ठीक ना। अभी करेक्ट हल कीजिए, देखिए ऊपर वाला जस्ट कस लीजिए साइन थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू, बताइए दो से एक से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। दो से एक से गुना करेंगे तो दो, और दो से माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो से एक से गुना करेंगे दो, और दो से माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुना होता है माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस एक है तो माइनस एक। ऊपर वाला संख्या जैसे तो लिखिए साइन थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। अब बताइए दो में से घटेगा कितना हो जाएगा, एक, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा से वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया कितना, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब बताइए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा बराबर RHS रूट। आप दोनों में से कौन चेंज कर सकते थे, या तो इस साइन को चेंज करना था या तो कॉस को चेंज करना था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बढ़िया से एक बार, अगले प्रश्न जो है हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है, सिद्ध करें कि cot थीटा माइनस cos थीटा बटा में cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा माइनस वन बटा में cosec थीटा प्लस वन। देखिए लिख रहे हैं LHS से, LHS का वैल्यू कितना दिया है, cot थीटा माइनस cos थीटा और बटा में है cot थीटा प्लस cos थीटा, है ना। आपको लाना कितना है, cosec थीटा माइनस वन और cosec थीटा प्लस वन लाना है। तो बताइए कि cos थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा में sin थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बटा में sin थीटा और माइनस कितना cos थीटा। इसको भी बताइए cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा में sin थीटा और प्लस कितना cos थीटा। अब दोनों में देखिए तो cos थीटा है तो cos थीटा इस दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। cos थीटा यदि हम कॉमन निकालते हैं, cos थीटा यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, एक बटा में sin थीटा माइनस एक है सबके बटा में। बताइए इसमें से भी अगर हम cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं क्या बचेगा, एक बटा में sin थीटा प्लस एक हो जाएगा।
अब देखिए तो ये cos थीटा से cos थीटा का हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया 1/sin θ - 1 1/sin θ+1। अब बताइए 1/sin θ कितना के बराबर होता है, cosec थीटा के, हो जाएगा आपका cosec θ - 1, अब बटा में 1/sin θ cosec θ+1 बराबर RHS। देखिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर सवाल था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान बताइए। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot a, 15 cot a बराबर है 8, इसलिए cot a का मान कितना हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15। ठीक है, आपसे पूछा गया साइन ए और सेक ए का मान बताइए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, और सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार। जबकि अगर में कोण जानकारी नहीं है तो बताइए कोण थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब। बताइए आधार का वैल्यू कितना के बराबर है, आधार बराबर है 8, आधार बराबर है 8, लंब बराबर है 15। आपको कोण निकालना है, कोण बराबर, और हमको कोण जानकारी रहेगा तो हम साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कोण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताइए लंब का वैल्यू कितना है 15, 15 के स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 8, 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर कितना होता है तो 225, 8 के स्क्वायर होता है 64, 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 289 के वर्गमूल होता है 17, 289 के वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। अब आपको निकालना क्या चाहिए तो साइन थीटा और साइन ए और सेक ए के मान बताना है। देखिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे प्रश्न से साइन ए बराबर, प्रश्न से साइन ए बराबर, बताइए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 15, पॉइंट का वैल्यू है 17, 15/17 हो जाएगा, 15/17। एक बार आपको सेक ए का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा में आधार होता है, कोण बटा में आधार, कोण का वैल्यू है 17, आधार का वैल्यू कितना है, कोण का वैल्यू 17, आधार का वैल्यू 8, हो जाएगा 17/8, 17/8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर सवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है कि सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा के पावर 2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। देखते हैं इस प्रश्न को, लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से, एलएचएस का वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के स्क्वायर, ठीक ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के स्क्वायर। अब बताइए हमको साइन के रूप में चाहिए तो हम इसको हम साइन कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/में कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का हम कर सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, अब पावर में 2 है तो पावर में 2, सेक थीटा बराबर होता है 1/में कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। बताइए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा के कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग देंगे एक बार में 1 माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा स्क्वायर। अब बताइए दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, ऊपर वाला का अलग स्क्वायर, नीचे वाला का अलग स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर बटा में कॉस थीटा के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
बताइए cos स्क्वायर हमको लेना है कितना, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, तो cos के हम साइन के रूप में बदल सकते हैं ना। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला जस्ट के तस वैल्यू रखिए, 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक के स्क्वायर करने पर कितना होता है, एक होता है। यहाँ पर हम अपने मन से एक के पास दो लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जस्ट तस लिख दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा के पावर 2 बटा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए तो कुछ कटने लायक है, 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बच गया कितना, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। यही आपको वैल्यू लेना था, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर आरएचएस रूट, बराबर आरएचएस रूट। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत बेहतर सवाल था, ठीक ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि cos 70 डिग्री बटा में साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है, 0 के बराबर है। तो लिखेंगे एलएचएस से, देखिए लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस का वैल्यू दिया है cos 70 डिग्री बटा में साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें देखिए ना, तो हम 70 के वैल्यू जानते हैं, ना 20 के जानते हैं, ना 59 जानते हैं, ना 31 जानते हैं, लेकिन 60 डिग्री के वैल्यू जानते हैं। इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इससे है। अब देखिए कभी भी दो को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आए, सुनिए ध्यान से, कभी भी अगर दो को कोण जोड़ेंगे अगर 90 डिग्री आता है, तो दोनों में से कौन ना कौन एक आपको बदलना है, यानी कि 90 माइनस थीटा का आपको प्रयोग करके ही बनाना है, ठीक है। जब दो को कोण के जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। 70 20 कितना है, 90 आएगा। यहाँ पर देखिए 59 और 31 कितना आएगा, 90 आएगा, यानी कि दोनों में से एक कोण बदल देना है, ठीक है। लिखेंगे cos, बताइए 90 में से कितना घटाया जाए कि 70 आ जाए, तो 90 माइनस 20 बटा में दोनों में से एक कोण बदलना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। लिखेंगे साइन 20 प्लस cos 90 में से कितना घटाया जाए कि 59 आ जाए, तो 90 माइनस 31 बटा में कितना लिखेंगे, साइन 21 माइनस 8 और 60 डिग्री का मान कितना होता है, और 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 8 गुना 1/2 पावर में 2 है तो पावर में 2 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान कितना है, 20 डिग्री बटा में साइन 20 डिग्री प्लस देखिए cos 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, यानी साइन 31 डिग्री बटा में कितना है, साइन 31 डिग्री माइनस 8 गुना 1 के स्क्वायर कितना, 1 हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए दोनों कट जाएगा, साइन 20 पे साइन 20 कट जाएगा एक बार में, साइन 31 पे साइन 31 कट जाएगा एक बार में। बताइए एक का प्लस एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 2 लिखे 8, 2 माइनस कितना 2, एक का एक जोड़ेंगे तो 2 माइनस 2 एकम 2, बताइए 2 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 0। यही आपका हो जाएगा आरएचएस, आरएचएस रूट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर सवाल था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के पावर 2, ठीक ना। लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से एलएचएस का वैल्यू दिया है 1 माइनस कॉस थीटा
बटा में है 1 + cos थीटा। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहे आपको इतना वैल्यू इस प्रकार का लाना होता है, जिस प्रकार से हर परिमीकरण किया जाता है एकरा आगे तो नहीं मालूम चला है किस प्रकार से हम करना है। जितना हर में संख्या रहता है उतना ही से गुना में करना है, लेकिन चिन्ह बदल के प्लस रहेगा था माइनस, माइनस रहेगा था प्लस। क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा, अब बटा में 1 + cos थीटा गुना 1 - cos थीटा, अब बटा में 1 - cos थीटा, ठीक ना। सेम टू सेम वही संख्या रहना चाहिए, बस चिन्ह बदलाव रहना चाहिए, प्लस है तो माइनस, माइनस अगर कटी हो जाएगा तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जितना संख्या यहाँ पर उतना ही संख्या यहाँ पर, गुना है तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 1 - cos थीटा के स्क्वायर बटा में, अब बताइए यहाँ पर a + b इंटू a - b के रूप में है, यानी 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम जस्ट तस लिखेंगे 1 - cos थीटा के स्क्वायर बटा में एक के स्क्वायर एक होता है और माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होगा, sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 - cos थीटा की पावर 2, 1 - cos थीटा की पावर 2 बटा में 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर के, दोनों को हम एक साथ करके स्क्वायर कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा और बटा में sin थीटा, सबको हम एक साथ स्क्वायर कर देंगे, इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक ना। अब बताइए एक हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, देखेंगे 1 बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, पावर में 2 है तो पावर में 2 लिख देना है। पता है 1 बटा में sin थीटा कितना होता है cosec थीटा होता है, लिखेंगे cosec थीटा माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा cos थीटा, एक पावर 2 बराबर RHS ग्रुप। देखिए बच्चों उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, RHS से भी आप बना सकते थे, ठीक ना, RHS से बनाते थे 1 बटा में sin थीटा लिखते हैं माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा लिख के बना सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि tan a + b बराबर है √3 और tan a - b बराबर है 1 बटा में √3, जो a + b का मान है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, a हमेशा का है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है क्वेश्चन में दिया गया है tan a + b बराबर है √3, पता है tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, क्या लिखेंगे tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। अगर हम दोनों तरफ तुलना कर देते हैं तो a + b का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर अगर हम दोनों तरफ तुलना करते हैं तो a + b का मान कितना हो जाएगा, a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, एक लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो tan से tan समाप्त हो जाएगा, a + b का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, फिर लिखेंगे tan a - b बराबर है tan a - b बराबर है 1 बटा में √3, tan a - b बराबर है 1 बटा में √3, बताइए tan कितना का मान 1 बटा √3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, तो लिखेंगे tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, फिर लिख सकते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर बताइए a - b का मान कितना हो जाएगा, a - b बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अगर आपसे पूछा गया a और b का मान बताइए, तो देखिए तो आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े होंगे, तो उसमें
ए और बी का मान निकालने के लिए विलोपन भी से आप लोग पढ़े होंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से x का मान 60 डिग्री पर है 3 डिग्री, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से ए प्लस बी का मान है ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी दोनों का हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा बराबर कितना 90, 2 से कटाइएगा 90 45 बार में कट जाएगा, इसलिए ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 45 डिग्री। अब ए का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर बताइए समीकरण 1 का चीज है ए प्लस बी बराबर है 60, ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, ए का मान कितना है 45, लिखेंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, बी बराबर का हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसलिए बी बराबर कितना, इसलिए बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, है ना, बी बराबर कितना 15 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो समीकरण 3 एवं 4 से लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से ए बराबर आपका आ गया 45 डिग्री और बी बराबर आ गया 15 डिग्री, यहाँ पे आंसर हो जाए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर सवाल था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि दिखाइए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री का मान कितना है 0। तो 0 कब आता है, जब अगर कोई बराबर बराबर संख्या रहता है, ये भी अगर संख्या बराबर है, अगर यहाँ पर जितना संख्या अगर उतना ही संख्या यहाँ पर होता है तो घट के कितना होता है 0 हो जाता है ना। जितना संख्या यहाँ पर है उतना ही संख्या अगर यहाँ पर हो जाए घट पे कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे LHS से, LHS से LHS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक ना। अगर ये दोनों वैल्यू अगर इतना ही के बराबर कर देते हैं तो घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए तो दोनों को चेंज कीजिएगा, ठीक ना। क्या लिखेंगे cos 90 माइनस, बताइए 90 में से कितना घटाया कि 38 डिग्री आ जाए, 90 में से 52 घटा देंगे इंटू cos, तो 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 आ जाए, तो cos 90 माइनस 38 घटा देंगे, अब माइनस इसको जस्ट के तस लिखिए साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक ना। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू, बताइए cos 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, यानी कि साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए जितना वैल्यू यहाँ पर है उतना ही वैल्यू यहाँ पर है, जैसे हम अगर हम 2 गुना 3 लिखे या माइनस 3 गुना 2 लिखे दोनों बात बराबर होगा, तो जितना वैल्यू यहाँ पर उतना ही वैल्यू यहाँ पर, तो घट के कितना हो जाएगा 0 बराबर लिखेंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। उम्मीद है बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है।